हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आईबीएस में साइकेट्रिस्ट दिखाना कितना सही है क्या कितना गलत है। ठीक है, तो बात रही साइकेट्रिस्ट की। तो साइकेट्रिस्ट एक काइंड ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही है। ठीक है, और आप जब भी साइकेट्रिस्ट के पास जाइएगा तो सबसे पहले जो वो मेडिसिन देंगे वो आपको एंटी डिप्रेसेंट ही देंगे। ठीक है, सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट देंगे और एंटी डिप्रेसेंट की वजह से क्या होगा, आपको नींद आएगी और आप मेजरली सोते रहिएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आप जब भी सोएंगे तो आपको ऑब्वियस सा बात है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही बात है कि साइकेट्रिस्ट से इसलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि वो लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खिलाएंगे और आपको ऐसा कर देंगे कि आपको दिमाग में सिर्फ नींद ही रहे और कुछ नहीं रहे, आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में मालूम भी नहीं रहे। ठीक है, या तो वो ऐसा करेंगे कि आप अपने प्रॉब्लम को भूल जाए। जैसे कैसे होता है कि आपको अगर सर दर्द करता है तो आप कुछ भी दवाई खा लेते हैं तो आप सर दर्द चला जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जाता नहीं है, प्रॉब्लम रहता ही है वहाँ पर। सर दर्द कुछ देर के लिए चला गया है, मान लीजिए जो भी वो पे जितना देर भी वो दवाई काम करेगा, मान लीजिए 5 घंटा, 5 घंटे के लिए आपको दर्द नहीं देगा सर, लेकिन 5 घंटे के बाद फिर आपको दर्द शुरू हो जाएगा, वो दर्द को ख़त्म नहीं करता है। वैसे ही साइकेट्रिस्ट भी क्या करेंगे ना, आपको दवाई दे देंगे, पिल्स दे देंगे जिसकी वजह से आप भूल जाए कि आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, डिस्कम्फर्ट है, और आप मस्त अपना हो जाइएगा लाइफ में, मतलब कि हाँ मुझे ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नींद वींद भी आएगा आपको और प्रॉब्लम के बारे में भूल जाइएगा, आपको लगेगा आप एकदम ठीक हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही दवाई छोड़िएगा वैसे ही और ज़्यादा आपको दिक्कत शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही होता है कि आपने इतने दिन से ट्रीट नहीं किया था, बस दबाया है, दवाई ले लेके उस चीज़ को, और दबाया है और फिर उतने दिन का था और अचानक से जब छोड़ दीजिएगा तो फिर वो अचानक से एक्सप्लोड कर जाएगा वो चीज़। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दबाएंगे, स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को जैसे ही दबाते हैं तो वो दब के जैसे ही छोड़ते हुए वो अचानक से उछलता है और 10 गुना स्पीड से। ठीक है, तो इसलिए साइकेट्रिस्ट के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, साइकेट्रिस्ट लोग आपको सिर्फ नींद की दवाई गोली देंगे और आपको लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप ठीक नहीं होइएगा, आप उल्टा ही और अपने आप को दिक्कत में पाइएगा। ठीक है, एलोपैथिक में पहले ही वो बोल रहा हूँ, एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, एलोपैथिक क्यूर नहीं कर सकता है, एलोपैथिक में सिर्फ दबाया जा सकता है। ठीक है, तो एलोपैथिक का अपना अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है, एलोपैथिक जैसे सर्जरी हो गया, ये सब हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब जैसे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक बीमारी है, ये सब के लिए होम्योपैथी ही सही है और कुछ हद तक आयुर्वेदिक सही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कि मुझे साइकेट्रिक से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि फिर ये जैसे ही वो छोड़ेंगे वो सब फिर दोबारा 10 गुना स्पीड से आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जितना हो सके उतना कम जाइए। ठीक है, क्योंकि बीमारी को दबा के कोई फ़ायदा नहीं है, बीमारी को पूरा जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और क्यों होम्योपैथिक को भी एक बार ट्राई करिए, होम्योपैथिक को भी एक बार मौका दे के देखिए। टाइम लगेगा आपको, टाइम तो लगता है, बीमारी भी बहुत धीरे धीरे करके आती है, तो इसको जाने में भी धीरे धीरे करके लगेगा। अब 4 साल की बीमारी है, जैसे मुझे 4 साल हुई, अब जाने में लगभग लगभग मुझे 8 महीना के आसपास, 1 साल के आसपास लगा। तो अब उस हिसाब से तो ठीक ही है, अब 4 साल की बीमारी है, अगर 1 साल में भी जाए तो क्या दिक्कत है, अब जड़ से जब जाए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जड़ से चले जाए, फिर दोबारा ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जल्दबाजी में मत रहिए, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होता है, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है। ठीक है, तो हड़बड़ी में मत रहिए, कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं होगा। ठीक है, कि आप आज ही हो जाए, तुरंत हो जाए, ये हो जाए तुरंत, ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको।
पेशेंस रखिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। दवाई खाते रहिए धीरे धीरे करके, और खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। और धीरे धीरे करके आपकी आईबीएस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, और बाकी जो भी चीज़ होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।